दोस्तों, इतने मानसून होने के बाद भी अगर आपका पौधा विकास नहीं किया है, उल्टे वह मरने के कगार पे पहुंच गया है, तो उसको बचाने के लिए एक ऐसा मैं खाद लाई हूं जिसको आप डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपके पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और मरता हुआ पौधा फिर से जीवित हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं कौन सा खाद प्रयोग करने वाली हूँ। अक्सर उस खाद को नर्सरी वाले ही प्रयोग करते हैं जिससे उनका कभी पौधा बीमार नहीं पड़ता है, उनके छोटे से पौधे में भी भरपूर फ्लावरिंग होती है। तो आप फ्लावरिंग मेरे पौधे पर देख ही सकते हैं और खाद भी मैं आपको दिखाऊंगी और नाम भी आज उसकी मैं बताऊंगी ताकि आप भी अपने मरते हुए पौधे को अच्छे से बचा सकें और उस खाद के प्रयोग से भरपूर मात्रा में फूल वगैरह पा सकें। अगर बीमार पौधा है तो बीमार पौधे को भी दोबारा यह जिंदा कर देगा। ये ऐसा चमत्कारी खाद है। तो खाद को डालने से पहले चलिए ज़रूरी कुछ काम होते हैं जिसको मैं लगे हाथ बता दूं, उसके बाद आप इस खाद को डालिएगा। तो जो पौधा मरने के कगार पे पहुंच गया मतलब वह अपनी पत्तियां गंवा चुका है, उस पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं मिल रही है, कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रही हैं और कभी भूले भटके अगर फूल आ भी जा रहे हैं तो वो भी सही से नहीं आ रहे हैं, उसमें मरोड़ टाइप के आ रहे हैं, ढेरों समस्याएं हो गई हैं। तो चलिए, पौधे की उचित ग्रोथ के लिए खाद के साथ साथ कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको मैं आपको बता दूं। तो चलिए बताते हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट का मतलब होता है पूरे दिन की धूप। जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं, उन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तब जाके वह पौधे स्वस्थ रहते हैं। अगर उन पौधों को फुल सनलाइट नहीं मिलेगा तो पौधा बहुत जल्दी मर जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। तो पौधे का उचित ग्रोथ के लिए धूप का लगना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद होती है कि मिट्टी की खुदाई समय समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लग रहा है कि आपका पौधा विकास नहीं कर रहा है तो एक काम और कर सकते हैं कि मिट्टी की खुदाई आप समय समय पर करते रहिए, यानी कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए ही करिए। इससे ये होता है कि मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े रहते हैं तो वह मर जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जब पौधे का समुचित विकास होता है उसी पौधे पर ढेरों कलियां और फूल आते हैं और जो भी कलियां आती हैं वह फूल बनकर ही गिरती हैं, इस तरह नहीं गिरती हैं। ठीक है। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि मिट्टी की जो जड़ें होती हैं उन्हें थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है। तो मिट्टी की खुदाई आप करिए ही करिए। और एक कार्य और होता है पौधा बीमार पड़ने का, जो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। कभी कभी ये होता है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता। इतना मानसून हुआ उसके बाद भी पौधा विकास नहीं कर रहा और इतना सब करने के बाद भी नहीं विकास कर रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप चेक करिए कि उसका नीचे का जो होल है वो सही तो है, ऐसा तो नहीं ना है कि उसमें जड़ें पूरी नीचे तक बन गई हैं। जड़ें नीचे तक बनने का मतलब होता है ओवर जड़ हो जाना, जो भी उसकी जड़ें हैं पूरी गमले को कवर कर लेना। ठीक है। तो आप दोबारा उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। अगर बीमार पौधे को बचाना है तो उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। या एक्स्ट्रा जड़ें थोड़ा सा आप खुदाई वगैरह करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा जो जड़ें रहती हैं उससे भी वो कट के निकल जाती हैं। और समय समय पर पौधे के ऊपर कीटनाशक का उपयोग करते रहिए, जैसे नीम खली का उपयोग कर दीजिए या मार्केट से बहुत सारे मिलते हैं। कभी कभी पौधे के ऊपर दुनिया भर के कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं। जैसे मीलीबग हुए, एक लाही होता है, एक कैटरपिलर होता है। तो ये ऊपर से पत्तियों का रस चूस लेते हैं जिसके कारण पौधा बहुत जल्दी सदमे का शिकार हो जाता है, यानी कि बीमार हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करके पौधा मर जाता है। आ, उसके बाद एक कारण होता है मल्टीविटामिन्स की कमी। ये देख सकते हैं पत्तियां ये पूरी हल्की कलर के दिख रही हैं, ये मल्टीविटामिन्स का शिकार हो गई हैं। ये अक्सर मानसून सीजन में ही होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें समय समय पर खाद डालना पड़ता है और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा निजात मिल जाता है। ठीक है। तो ये सब खाद अगर डालेंगे तो मल्टीविटामिन्स की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और पौधा भी सही हो जाएगा। तो चलिए खाद भी दिखाते हैं, उसके बाद तब लास्ट में आपको मिट्टी तैयार करना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। तो देख सकते हैं मैंने एक छोटे गिलास के करीब मैंने गोबर की खाद ली है, केचुए की खाद ली है
और 1 चम्मच के चौथाई हिस्सा मैंने पोटाश लिया है। डीएपी के दाने मैंने 10 पीस से थोड़ा कम ही लिया है, 8 पीस होगा। और 1 चम्मच के करीब मैंने फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड पाउडर से का ये उपयोग है कि फंगिसाइड डालेंगे तो मिट्टी में जो भी कीड़े वगैरह हो रहेंगे उनसे निजात मिल जाएगा, मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी, तो फूल वगैरह देंगे। और ये केचुए की खाद और ये जो गोबर की खाद और पोटाश, ये समझिए मल्टीविटामिन्स का काम करेगा। तो अगर पौधा एकदम सदमे में पहुंच गया है तो उसको मल्टीविटामिन्स देने के लिए ये सबसे बढ़िया है कि आप गोबर की खाद दे दीजिए, केचुए की खाद दे दीजिए, और उसमें आप थोड़ा-सा पोटाश और डीएपी के दाने तो मैंने मात्रा दिखाया ही, आप उतना-उतना डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यही मेरा वो पौधा है जो बीमारी के कगार पे पहुंच चुका है, और उसको बचाने के लिए मुझे ये सारे खाद डालने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं डालूँगी तो ये मेरा पौधा धीरे-धीरे करके मर जाएगा। क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, उसपे कोई न्यू ब्रांच नहीं है, उसपे पत्तियाँ नहीं हैं। यानी कि ये पौधा मेरा काफ़ी बीमार हो चुका है, और इतना बरसात में भी अगर ये सही नहीं हुआ, इसका मतलब यही होता है कि इसको प्रॉपर तरीके से खाद की ज़रूरत है, वो भी मल्टीविटामिन्स खाद की। तो खाद डालने से पहले जो भी उसमें एक्स्ट्रा घास वगैरह रहेंगे उसको निकाल के फेंक देंगे, और जो कटिंग मैंने लगाया है और जो कटिंग नहीं चली है उसको भी मैं उखाड़ के फेंक दूँगी। क्योंकि ये थोड़ा-सा कहते हैं ना कि दिक्कत पैदा करेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी पौधे की ले लेगी। तो ये सब आप भी साफ-सफाई कर लीजिएगा। गमले की साफ-सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई खरपतवार हो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। लेकिन मैंने तो कुछ कटिंग लगाई है और कटिंग मेरा चल गया, तो उसको तो नहीं उखाड़ सकती, लेकिन जो पत्तियाँ वगैरह इसमें गिरी पड़ी हैं उसको मैं उखाड़ के फेंक दूँगी। क्यों उखाड़ के फेंक दूँगी और क्यों पत्तियाँ हटा दूँगी इसमें से? क्योंकि ये फंगस का काम करेंगी, सड़ेंगी तो इसी में वाले कीड़े इसी में लग जाएँगे। तो जो भी आपके मिट्टी में कचरा घिरा हो तो उसको साफ़ करके एक किसी नुकीली चीज़ की सहायता से उसकी अच्छी सी खुदाई कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ खुरपी से खुदाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में स्पेस नहीं है, तो मैं एक चाकू की सहायता से इसकी खुदाई कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इस डीएपी के दानों को चुन लूँगी, चुनने के बाद जड़ों से थोड़ा-सा दूरी पर ले जाकर एक-एक पीस को मैं दबाऊँगी, क्योंकि मेरे मिट्टी में ज़्यादा स्पेस नहीं है और मैंने खुदाई भी अच्छे से उतने नहीं की है, बस मिट्टी को हल्की ढीली भर कर दी है ताकि मैं जो खाद डालूँ मेरा खाद अच्छे से मिल जाए। तो थोड़ा-सा जड़ों से दूर करके मैं एक-एक डीएपी के दानों को डाल दूँगी। डीएपी का दाना डालने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा-सा जड़ों का निर्माण होता है। जिस भी पौधा अगर लगे कि उसमें न्यू ब्रांच, न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसमें डीएपी के दाने ज़रूर डालिएगा। डीएपी के दाने डालने से उसके जड़ों का जब निर्माण होगा तो वही पौधा ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है, ठीक है? और पोटाश ये करता है कि अगर कलियाँ वगैरह आती हैं तो उसको थोड़ा-सा मजबूती पैदा करता है कि मजबूती से वो रहे और पौधे पर रहे और वह खिल के ही पौधे से गिरे। तो पोटाश डालने से ये फ़ायदा होता है। और ये केचुए की खाद और जो ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, ये तो मल्टीविटामिन्स का काम करता है, तो ये तो डालना हर पौधे में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी नहीं है तो आप बस केचुए की खाद और ये सड़ी हुई गोबर की खाद ही डाल दीजिए, इसी से रुकी हुई जो ग्रोथ रहेगी वो ठीक हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि माली वाले भैया 5-5 इंच के गमले में, 4-4 इंच के गमले में बहुत बड़े-बड़े पौधे उनके रहते हैं और फूल वगैरह खिले रहते हैं। तो वो लोग इसी खाद को डालते हैं जिसके कारण उनके छोटे से गमले में भयंकर मात्रा में फूल वगैरह आते हैं। एक चीज़ और बता दें कि अगर लगे कि सूखी कोई ब्रांच हो तो उसकी कटिंग वगैरह काट के निकाल दीजिएगा, क्योंकि पौधे के ऊपर सूखी ब्रांच वगैरह भी नहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि वो धीरे-धीरे करके सारे पौधे को सूखा देता है। तो देखिए मैं ऐसे खाद डाल दी हूँ और जब इस पे ग्रोथ न्यू आ जाएगी तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊँगी। अभी थोड़ी देर में देखिएगा कि मेरे ड्रेनेज मैंने कितना अच्छा बनाया है और पानी धीरे-धीरे छन के निकल रहा है। तो आप भी ऐसे खाद डालने के बाद पानी ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते-चलते लास्ट चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ कि दोस्तों आप मिट्टी बहुत अच्छा तैयार करिएगा। चिकनी मिट्टी में बिल्कुल ना लगाइएगा, चिकनी मिट्टी भी पौधे को बीमार कर देती है। मिट्टी ऐसी तैयार करिएगा जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, यानी कि पूरी वेल ड्रेन मिट्टी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी आप मिट्टी लीजिए उसमें गोबर की खाद 20%
और 20% के करीब बालू मिला दीजिए। और नहीं बालू हो तो आप धान की भूसी मिला दीजिए। इसको भी आप मिला देंगे तो आपकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार हो जाएगी। उसके बाद स्वस्थ हो जाएगी मिट्टी। उसके बाद उसी में जड़ों का अच्छे से निर्माण होता है, उसी में जड़ें फैलती हैं। जब मिट्टी ढीली होती हैं तो उसी में जड़ें अच्छे से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो वही न्यू ग्रोथ लेकर आती हैं। और चिकनी मिट्टी में कुछ भी नहीं होता है, चाहे इंडोर आउटडोर कोई भी पौधा नहीं तैयार होता है। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उस पर हैवी मात्रा में फूल वगैरह आएंगे, भरपूर मात्रा में आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप न्यू हो मेरी वीडियो पर तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।